सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, आज आपने फिर से मुझे एक नया दिन दिया जीवन जीने के लिए। फिर से हमारा आज से एक नया सप्ताह शुरू हो रहा है। हम धैर्य से, साहस से, लगन से हम इस हफ्ते भी कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उसकी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। आज हम सारे बच्चे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को जानने वाले हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है? जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि यह शरीर किससे बना हुआ? यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है मिलकर। और पंच तत्व बोले तो क्या क्या? आकाश, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये 5 चीजों से मिलकर यह शरीर यह बना हुआ है। अब यह 5 चीजें हैं तो, लेकिन हमें दिखती नहीं है और हमें लगता है कि यह शरीर ही सब कुछ है। आज आप देखो, न जाने कितने सारे लोगों से सारी की सारी दुनिया ग्रसित है। हॉस्पिटल में जाकर देख लो, लोग इतने परेशान कि क्या बताऊं। आपको खुद लगेगा कि क्या यार यही जीवन है क्या इस जीवन में कष्ट भोगने के लिए हुआ है। तो इन रोगों के कारण क्या है? इन रोगों के कारण है ये जो पंच तत्व है हमारे पास। इन पंच तत्वों में असामंजस्य, यानी इनमें कोई बैलेंसिंग नहीं है। और यही हमारे 5 तत्वों के अनबैलेंस होने के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज हम यह जानेंगे कि यह 5 तत्व कहाँ खराब होते हैं, तो कौन से अंग को प्रभावित करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम आज इस शरीर को 5 टुकड़ों में बांटेंगे। टुकड़ों में आज इसे हम 5 शरीर को बांटकर अब 5 भागों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला टुकड़ा हमारा जल। जल हमारा कहाँ होता है? धरती के भी नीचे, यानी सबसे नीचे हमारा जल है। शरीर को सबसे पहले एक टुकड़ा करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जल की पोजीशन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जल की पोजीशन है। जब कभी हमारे शरीर में अगर जल का अनबैलेंस होगा तो यहाँ से यहाँ तक के रोग होंगे हमें। यहाँ से यहाँ तक का रोग साइटिका हो गया, किसी को जुन्नाहट हो जाती है पैरों में। तो कभी भी अगर यहाँ हमें समस्या है तो समझ जाओ कि हमारा जल तत्व अनबैलेंस है। बातें नहीं करेंगे। अब उसके बाद दूसरे टुकड़े की मैं बात करता हूँ। दूसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी इस कमर से लेकर के और घुटने तक ये आपका दूसरा टुकड़ा हो गया। यह टुकड़े का नाम है पृथ्वी तत्व। यह तत्व में अगर इन अंगों में कोई भी दिक्कत आ रही यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, तो समझ जाओ कि हमारा पृथ्वी तत्व अनबैलेंस है। कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व। अब तीसरे टुकड़े की मैं बात करता हूँ। तीसरा टुकड़ा आपके कमर से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर के और फेफड़े के नीचे तक, अर्थात जो उदर क्षेत्र है, यह क्षेत्र हमारा अग्नि तत्व का कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अग्नि तत्व। अग्नि बोले तो शक्ति, अग्नि बोले तो ताकत। आज हम लोगों के पास शक्ति नहीं है कार्य करने की। यानी यदि यहाँ कोई रोग आ रहा है, आपके पेट में कोई रोग आ रहा है, पेट के आसपास जितने भी, जैसे किडनी हो गया, आपका अग्नाशय हो गया। आज देखो डायबिटीज हो रही लोगों को, क्यों? क्योंकि सबके अग्नि तत्व गड़बड़, सबके अग्नि तत्व गड़बड़। और अग्नि तत्व अगर गड़बड़ होगा तो यहाँ से यहाँ तक के रोग पक्की बात है कि आपके शरीर में आने वाले हैं। तो हमें अग्नि तत्व को मजबूत करना होगा। फिर चौथा क्षेत्र हम बांट रहे हैं कहाँ से? पेट के ऊपर, यानी फेफड़े जहाँ से हैं लेकर और आपके गले तक, ये हमारा चौथा तत्व है। इस तत्व, यह तत्व में खराबी, अगर आपके हृदय में खराबी है, अगर आपके फेफड़ों में खराबी है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका वायु तत्व गड़बड़ है। कौन सा तत्व? वायु तत्व। और सबसे आखिरी तत्व होता है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई भी गड़बड़ी है, मतलब यह आकाश तत्व है। और आकाश तत्व अगर हमारा गड़बड़ है तो समझ लो क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांडी गड़बड़ है। आपका मस्तिष्क भी इसी में समाहित होता है। तो हमें इन 5 तत्वों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। इन 5 तत्वों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये जानेंगे। इससे पहले हमने ये जाना कि 5 तत्व किन अंगों को प्रभावित करते हैं। अब हमने शायद पहले आप लोगों को 3 तत्व को एक्टिवेट करने का साधन भी बताया हुआ है, भूल गया होगा आपको, मुझे पता है, लेकिन फिर से बताता हूं मैं। अब देखो, आकाश तत्व, आपका आकाश तत्व को क्या पसंद है? आकाश तत्व कैसे एक्टिवेट होता है? तो आकाश तत्व यानी यहां से ऊपर तक, और आकाश तत्व को सिर्फ और सिर्फ ध्वनि पसंद है। क्या पसंद है? ध्वनि। हम यहां से देखो, जो भी ध्वनि छोड़ते हैं, जैसी भी ध्वनि छोड़ते हैं, वही
ब्रह्मांड से लौटकर हमारे जीवन में आती है। यदि हम यहां से ध्वनि निकाल रहे हैं कि मैं बीमार हूं तो मैं पक्का बीमार हूं, मैं कमजोर हूं तो मैं पक्का कमजोर हूं, यानी अगर इसे एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले तो अपनी ध्वनि को अच्छी करनी होगी। ध्वनि कैसे? अब इसे कौन सी ध्वनि पसंद है? केवल अगर इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं आप सारे बच्चे तो माँ बोलो, माँ। क्या बोलोगे? माँ, है ना, माँ बोलो, माँ, एक्टिवेट हो जाएगा। माँ से ही केवल आकाश तत्व एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा मैंने बोला है रोज 5 मिनट 10 मिनट की म्यूजिक सुनो। रील खूब देखते हो, रील खूब देखते हो, मुजरे देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, कोई मतलब नहीं भाई। इस तत्व को अगर मजबूत करना है 5 से 10 मिनट का रोज गाने सुनो, रोज म्यूजिक सुनो, ये तत्व अपने आप आपका मजबूत होगा। आपकी स्मरण शक्ति भी मजबूत होगी, सारी की सारी चीजें आपकी एक्टिवेट भी होंगी और मजबूत भी होंगी। समझ में आई क्या बात? इसे ये केवल ध्वनि से एक्टिवेट होता है। यहां से यहां तक का पोर्शन में अगर कोई बीमारी है, केवल इसे ध्वनि दे दो और यह एक्टिवेट हो जाएगा। ध्वनि देने से हमारा आकाश तत्व मजबूत होता है और आकाश तत्व केवल और केवल ध्वनि से मजबूत होता है। बात करते हैं इसकी हम। हमारा वायु तत्व, वायु तत्व यानी केवल वायु। हम लोगों को क्या बोला जाता है? प्राणी बोला जाता है। बोला जाता है क्या? प्राणी क्यों बोला जाता? कभी सोचा क्या? बस उसने बोल दिया प्राणी, हम प्राणी हो गए? नहीं, यह इसको प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक प्राण है, एक प्राण है और प्राण को ही वायु बोलते हैं। प्राण शक्ति, वायु की शक्ति। हम सारी चीजों के बगैर रह सकते हैं, लेकिन अगर वायु नहीं है, प्राण नहीं है, यानी हम मानव के अंदर प्राण होने से ही हमें प्राणी कहा जाने लगा। यानी हम मानवों की प्राण शक्ति सबसे ज्यादा तेज होती है, और फिर भी आज हम चलते फिरते हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम प्राणी हैं, प्राण शक्ति से सुसज्जित, इतना प्राण शक्ति हम सबके पास है, लेकिन हम इसे एक्टिवेट ही नहीं कर पाते। आज लोग कंठ से केवल सांस लेना है, आज लोग कंठ से सांस लेते हैं, जबकि सांस की असली पोजीशन है नाभि तक सांस जानी चाहिए। हमारी नाभि तक जब सांस जाएगी तो यह आपका जो चौथा वाला पोर्शन है यह एकदम से फिट रहेगा। अब इसके लिए अनुलोम है, विलोम है, सांसों को गहरा करना, लंबा करना। तो अगर इसे एक्टिवेट करना चाहते हो और ये अगर निपट गया बेटा तो आप ही निपट गए दुनिया से। अगर सांसें बंद यानी आपका फेफड़ा और हृदय अगर गड़बड़, तो समझ लो कि पूरा जीवन आपका जीवन आगे जाएगा ही नहीं। एक सांस के बगैर आप मतलब खाना के बगैर रह सकते हो, पानी के बगैर, लेकिन अगर सांस नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए इसे एक्टिवेट करना होगा, रोज एक्टिवेट किया करो इसे एक्टिवेट करने के लिए कोई पैसा रुपया का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने नाक दिया हुआ है और प्रकृति दिया हुआ है, केवल गहरी लंबी सांसें 5 से 10 मिनट की रोज लेना शुरू कर दो। आप रोज 5 से 10 मिनट की सांसें लेना शुरू कर दोगे, यह तत्व आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा, इसके लिए हमने एक शब्द बताया हुआ है, ऊ। क्या बोलना है? ऊ। अगर ऊ भी केवल बोलो, ऊ। अब देखो ऊ बोलोगे तो सांस में इसमें आपके यहाँ उहार आएगा। ऊ आया, ये अपने आप फूलेगा। ऊ फूलता कि नहीं फूलता? केवल ऊ शब्द मात्र से यह हमारे एक्टिवेट हो जाता है। जब कभी आपके पास समय हो 5 मिनट 10 मिनट ये बोलोगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपका यह वाला तत्व जो है, यह वाला एरिया जो है, केवल ऊ शब्द से ही एक्टिवेट होता है। इसका चार्जिंग, जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, यदि हमें इसे चार्ज करना है, इसे अगर स्वस्थ रखना है तो ऊ बोलना शुरू कर दो, ऊ बोलना केवल शुरू कर दो। अब हम आते हैं बात मेन, शक्ति। बिन शक्ति सब शून्य, ताकत नहीं है कोई कार्य करने की। कोई कुछ बोलता है कर दो, अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ताकत ही नहीं ना, क्योंकि अंदर से ताकत खत्म है हम सबकी। इसे मजबूत करना है अगर अग्नि तत्व को, और अग्नि ही सबसे ज्यादा ताकत देती है। तो अग्नि को मजबूत करने के लिए एक शब्द मैं दे रहा हूं, आ। आप बोलिए, देखिएगा ये अंदर जाएगा। आ की वो ताकत है, आ की वो ताकत है कि यह हमारे इसको मजबूत कर देगा। अग्नि तक, आ से अग्नि और आ से ये, केवल आ बोलना शुरू करो। अब इन तीनों को एक्टिवेट करने के लिए क्या, आ ऊ और म, आ ऊ और म, रोज बोलो। यह 3 शब्द हमारे 3 अंगों को मजबूत कर देंगे। अब मैं बात करता हूँ हमारे पृथ्वी तत्व को कैसे मजबूत करें। पृथ्वी तत्व को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका है, पृथ्वी यानी जमीन, पृथ्वी यानी जमीन। और हम जब से जगते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम
केवल पृथ्वी को अपने जल से टच कर रहे हैं। किससे? जल से। पैर यानी जल, पैर यानी जल, जल से आप पृथ्वी को टच कर रहे हो। अब कल्पना करोगे कि यह अंग आपके मजबूत नहीं हो सकते। हमें पृथ्वी पर कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट की रोज साधना करनी है, अर्थात हमें पलथी मारकर बैठना है। वज्रासन में बैठो, सुखासन में बैठो, जिस आसन में बैठना हो, लेकिन आपका इस पोर्शन का संपर्क यहाँ से लेकर और यहाँ तक का संपर्क यह धरती से होना चाहिए। अगर धरती हमें चार्ज करती है, यह धरती हमें चार्ज करती है, हमें ऐसा लगता है कि यह धरती बस ऐसे ही है खेलने के लिए नहीं भाई, यह हमें एक्टिवेट भी करने के लिए। रोज सारे बच्चे कम से कम पलथी मोड़ के 10 से 15 मिनट बैठने का प्रयास किया करो, आपका यह पृथ्वी तत्व तो अपने आप से मजबूत हो जाएगा। अब जल तत्व की बात करें तो जल के लिए मैंने पहले भी बताया है, कहीं का, कभी का, कैसा भी। देखो, जल पीने के केवल तरीके को बदल दो। जल तो पी रहे हैं हम लोग, जल सारे बच्चे पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, लेकिन फिर भी जल कैसे? जल तक तो हमारा कमजोर पड़ गया। जल तक तो हमारा इसलिए कमजोर पड़ता है क्योंकि हमने तरीके बदल दिए। जब हमारे देश में पुर्तगाल वाले आए, कौन वाले आए? पुर्तगाली आके गिलास दे दिए। क्या दे दिए? गिलास। हमारे यहाँ की पद्धति नहीं थी, हमारे यहाँ लोटे में जल पिया जाता था। किसमें पिया जाता था? लोटा में। और लोटा का क्या होता है? पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, और गिलास का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस टेंशन होता है बहुत ज्यादा। आज क्यों लोग टेंशन में है? क्योंकि वो ज्यादा पृष्ठ तनाव का पानी पी रहे हैं। हम बॉटल से पानी पी रहे हैं, हमारा पृष्ठ तनाव ज्यादा है। हम गिलास से पानी पी रहे हैं, हमारा पृष्ठ तनाव ज्यादा है। और जब तनाव वाला जल पियोगे तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या संभव नहीं है। हमें आज से गिलास त्यागने की का संकल्प लेना है। गिलास त्याग दीजिए। बॉटल से जो पानी पीते हो, बॉटल से पानी कैसे? एक घूंट पीने के बाद गला सीधा होना, एक घूंट पीने के बाद गला सीधा, और उसको चबा के तब पीना, उसका फिर पियो। पानी पीने के केवल उसी तरीके को बदल देंगे, वही पानी हमारे लिए अमृत का काम करेगा। वही पानी हमारे लिए अमृत का काम करेगा। गिलास की जगह हम लोटा से पीना शुरू कर दें, कटोरी से पीना शुरू कर दें, लेकिन गिलास से न पिए, क्योंकि गिलास का, फिर से बता रहा हूँ, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन उसका सबसे ज्यादा होता है। और जितना तनाव वाला पानी पियोगे उतना ही जीवन में आपके तनाव और बीमारियां आएंगी। यह आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। बैठना हो आप लोग बैठ सकते हो। अब मैं बात करूंगा, यह सारी बातें याद रखिएगा। अगर शरीर को खुश रखना है, शरीर को बीमारी से बचाना है, यह पांचों तत्वों को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। अब मैं बात करूंगा, हमने शनिवार को बोला था आपको कुछ मुद्राओं को बताने के लिए, कुछ हमने मुद्राओं को बताने के लिए बोला था। आज मैं 2-4 आपको अच्छी महत्वपूर्ण मुद्रा बताते हैं। मुद्रा क्या समझिएगा। देखिए, हमारे हाथ जो है, जो हमारा शरीर है, अभी हमने बात किया 5 तत्वों से बना, और ये जो हमारा हाथ है, इसी में 5 के 5 तत्व हमारे समाहित है। हमारे हाथ में 5 तत्व समाहित हैं। ये जो हमारी उंगलियां हैं, इसमें 5 के 5 तत्व समाहित हैं। और जब हम पोजीशन बनाते हैं, जब हम इनको अलग अलग अवस्था में रखते हैं, यह हमें उन तत्वों को, उन चीजों को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब एक आपने देखा होगा, कोई भी स्पीकर होगा, वह इस मुद्रा में बात करता है। इस मुद्रा में जब हम बात करते हैं, देखिएगा 5 तत्व मिले हुए हैं। ये हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, ये हमारी स्मरण शक्ति को बड़ा तेज करता है। हमारी मतलब जो भी चीजें भूलेंगे वो आपको याद आ जाएंगी। एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो। तो ये एक मुद्रा है। खैर, इस मुद्रा से मैं अच्छी मुद्रा आपको बताने जा रहा हूँ। बृहद मुद्रा, ये तीनों हाथ ऐसे, ये तीनों उंगली ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है क्या? अब ये ऐसे चिपका नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा फैल जाएगा, दिख रहा है क्या? ये फैल जाएगा। और इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं बोधि मुद्रा। बोध यानी ज्ञान। अगर हमें ज्ञान लाना है, अगर हमें अपनी इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाना है, अगर हमें अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है, बुद्धि को बढ़ाना है, इस मुद्रा को सारे बच्चे रोज किया करो। देख लो मुद्रा ये कौन सी है, ये मुद्रा रोज करना स्टार्ट करो। इसे बोलते हैं बोधि मुद्रा। बोध इससे आता है। रोज कम से कम 10 मिनट 5 मिनट इस मुद्रा को कभी भी कर सकते हो आप। अब इसको करना क्या है, इस मुद्रा को ऐसे करके या तो यहाँ लगा लो, अपने हृदय से लगा लो, ऐसे
या अगर आप अगर पलथी मोड़ के बैठे हुए हो तो यह आपके सारे चक्रों को भी ये बैलेंस करता है। 7 चक्र है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट होता है चक्र, तो आपके मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र तक यह एक्टिवेट करता है, आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट करता है। तो इस मुद्रा को रोज किया करें आप, इस मुद्रा को रोज करें। एक और मुद्रा बता रहा हूँ, उठाना नहीं आप। ये देखो, ये 2 उंगली अंदर दबाएंगे, ये 2 उंगली अंदर। अब देखो ये जो है, अब देखो इसमें क्या है, हमने जल को और पृथ्वी को, जल को पृथ्वी को हमने दबा दिया। अब क्या क्या है, केवल यहाँ आकाश है, अग्नि है, यानी यह क्या करेगा, यह कई सारे आपके पेट के विकार अगर कोई है किसी के अंदर, यह सारे रोगों को ठीक, आज जिनको डायबिटीज की समस्या है वो अगर यह मुद्रा करें, यह मुद्रा केवल करें तो वह ठीक हो सकते हैं। तो ये मुद्रा रोज करिए। इस मुद्रा को बस ऐसे करके इसको ऐसे छोड़ देना। ऐसी मुद्रा एकदम सिंपल सी मुद्रा है। एक मुद्रा आपको और बता रहा हूँ, इन दोनों हाथों को ऐसे करेंगे। अब देखो ये बायां हाथ ऐसे करिए, यहाँ बायां हाथ ऐसे, दायां हाथ ऐसे, दायां हाथ ऐसे, बायां हाथ ऐसे, एक मुद्रा। अब करना क्या है, अब केवल हमें इसकी जो ये वाली उंगली है इससे इसको टच कर देना है बस। अब ऐसे करके आप अगर 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट, ये मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। इस मुद्रा को रोज करिए, इस मुद्रा को रोज करिए। और इन सारे मुद्राओं के बारे में हम कल आपको और डिटेल से बताएंगे। कल हम कम से कम 10 मुद्राओं को सीखेंगे। हमारे ऋग्वेद में, हमारे प्राचीन शास्त्र में ऐसी केवल इन हाथ से 399 से भी ज्यादा मुद्राएं हैं। कितनी? 399 से भी ज्यादा मुद्राएं हैं। और यदि हम इन केवल उंगली की मुद्राओं से काम करना शुरू कर दें तो सारे के सारे रोग, सारे के सारे क्लेश और जो भी हम जीवन में चाहते हैं वो सारी चीजों का आकर्षण। देखो ये मुद्रा जो है, इस मुद्रा के करने से आप यदि किसी चीज की कल्पना करते हैं तो वह चीज आपके सामने होगी, मतलब आपके जीवन में होगी। यह मुद्रा वो है, देख लो, बायां हाथ ऐसे, दायां हाथ ऐसे, और ये केवल इसका ये उंगली इसमें ऐसे टच हो जाएगी। इसके बाद आप सोचना स्टार्ट कर दो, जो भी चाहिए आपको जीवन में वो आपके पास आना शुरू हो जाएगी। जो विचार भेजना शुरू कर दोगे वो सारी की सारी चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। इस मुद्रा में वो ताकत है। तो इस तरह से आज हमने 3 मुद्राओं के बारे में सीखा, 3 मुद्राओं के बारे में जाना। सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। अब हम लोग जो डेली करते हैं ताली बजाने का काम करेंगे।